नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में स्टूडेंट की अपार आईडी यूडाइस पोर्टल पर बनाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुक्रम में ही यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट की अपार आईडी बनाने से पहले आपको क्या क्या नियमों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है और इस अपार आईडी को क्यों बनाया जा रहा है और राज्य शासन के इस विषय में क्या स्पष्ट निर्देश है, ये सभी हम यहाँ पर जानते हैं। तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, उसके बाद ही अपार आईडी बनाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। यदि किसी प्रकार की वहां पर गलती कर दी तो यह आईडी बनने के बाद सुधार योग्य नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले शासन के दिए निर्देशों को बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही आईडी बनाने का कार्य करना है। और किन किन बच्चों की आईडी जनरेट की जाएगी यह भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 18/11/2024 को जारी किया गया इम्पोर्टेंट यह पत्र है और इसमें आपके लिए कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार करने विषयक। अब इसका हम मेन पॉइंट देख लेते हैं क्या है। उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के परिपालन में शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे आप अपार कहते हैं, आईडी तैयार किया जाना है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है। अब यह आईडी क्यों तैयार की जाना है, इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है। अपार आईडी 12 अंकों का कोड है। कितने अंकों का? 12 अंकों का यह कोड रहेगा। यह आईडी विद्यार्थी के, अब यह आईडी इम्पोर्टेंट क्यों है? आपसे अभी मैंने कहा कि आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक यह कार्य करना है, तो क्यों सावधानी पूर्वक कार्य करना है, इसका आंसर भी आपको यहां पर मिलने वाला है। यह आईडी विद्यार्थी के आधार नंबर से लिंक रहेगा। ओके, अपार आईडी में विद्यार्थी की उपलब्धियां जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, छात्रवृत्ति, सिखाने के परिणामों के अतिरिक्त विद्यार्थी की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में यह आईडी सहायक होगी। विद्यार्थी शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग करने के अतिरिक्त विद्यार्थी किसी भी स्थान से किसी भी समय अपने प्रमाणिक शैक्षणिक अभिलेख तक पहुंच सकता है। वहां से इन्हें वह डाउनलोड भी आवश्यकता अनुसार कर सकता है। अपार आईडी की सहायता से शैक्षणिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, कौशल विकास, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सर्विस, नौकरी या फिर उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय सुविधा होगी। मतलब यह आईडी बहुत ही बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो इस आईडी को जनरेट करते समय आपको बहुत ही सावधानी से यह कार्य करना है, अदरवाइज आपके लिए बड़ी ही परेशानी का कारण आगे जाके यह आईडी बन सकती है यदि गलत डाटा फिलिंग होता है देन। अब अपार आईडी जनरेट करने हेतु कार्रवाई, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट, चलिए समझते हैं। विद्यार्थी की प्रमाणिक जानकारी जैसे कि माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, आधार नंबर, ये सब आपको चाहिए। दूसरा है चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री कंप्लीट होना चाहिए आपकी यूडाइस के ऊपर, और आधार सत्यापित होना चाहिए, वैलिडेट भी आधार आपका होना चाहिए। बच्चों की आपको वैलिडेट की सूची निकालना है, किन किन बच्चों के आधार वेरीफाइड किए जा चुके हैं उनको ही यहाँ पर आपको आईडी के अंदर सम्मिलित करना है, उन्हीं के आईडी जनरेट करना है। और शेष बच्चों के लिए क्या करना है, इस विषय का जो वीडियो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। किस प्रकार से आपको S3 फॉर्म भरना है और अपार आईडी किस प्रकार से जनरेट करना है, इसका भी वीडियो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। तो विद्यार्थी का प्रोफाइल में नाम, नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी का प्रोफाइल में नाम और आधार कार्ड में नाम समान होना चाहिए। यह एक IMP पॉइंट है। क्या है? विद्यार्थी की प्रोफाइल में नाम, आपकी यूडाइस की जो प्रोफाइल है उसमें बच्चे का नाम और आधार कार्ड में नाम एक समान होना चाहिए। यदि यह समान नहीं है तो पहले इसे समान बनाना होगा, इसके बाद आईडी जनरेट होगी।
ओके। अभिभावक का मोबाइल नंबर कार्यशील होना चाहिए, चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना जो लगा हुआ है वही चल रहा है और उसी को ही हम आगे बढ़ा दें, ऐसा नहीं। उस बच्चे के पिताजी का आपको यहाँ पर कार्यशील अभी जो रनिंग में नंबर है वह लेना होगा। और ज़्यादा बेहतर है कि जो बच्चे के आधार से उसके पिताजी का कोई नंबर लिंक हो तो वह ले लें, तो भविष्य में आपको डिजी लॉकर पर यह समस्या नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ उसको आसानी हो जाएगी। और कोई एक पहचान पत्र आवश्यक है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस पॉइंट 2 के अंदर। अब यहाँ पर आईडी जनरेट करने के संबंध में प्रक्रिया दी गई है और सभी के कार्य दिए गए हैं। चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर विकास खंड स्तर पर अपार आईडी के लिए किए जाने वाले कार्य, तो विकास खंड या ब्लॉक स्तर पर क्या कार्य किए जाएंगे इस आईडी के संबंध में यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि हमारा सारा कार्य जो उलझा हुआ है, जहाँ पर हमें परेशानी आती है, वह विकास खंड स्तर पर ही सॉल्व होने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2.3.1 है, अपार आईडी के लिए प्राथमिकता पर SDMS पोर्टल में पेंडिंग सभी चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री तत्काल पूर्ण करें। ठीक है, ये आपके यूडाइस पोर्टल के ऊपर सभी आपकी जो शेष एंट्री है वो आपको पूर्ण करना है। और इस पोर्टल पर दर्ज सभी विद्यार्थियों की स्कूलवार, ये बड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी होने वाली है, तो इसका समाधान आप खोजकर रखिए। स्कूलवार कक्षावार सूची निकालकर संबंधित जन शिक्षा केंद्र को भेजकर विद्यार्थी के नाम का आधार कार्ड में अंकित नाम से मिलान एवं इसमें आवश्यकता अनुसार अपडेट होना चाहिए। यह कार्य भी आपसे करवाया जाना है। विद्यार्थी के नाम में एक लेटर की त्रुटि यदि है, कोई छोटी मोटी त्रुटि है एक लेटर संबंधी, तो वह ऑप्शन खुला हुआ है, वह आप सुधार सकते हैं, पूरा नाम नहीं बदल सकते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत उसकी ज़्यादा हार्ड है, तो यदि आप उन टर्म्स एंड कंडीशन में रहकर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यदि आप पूरा नाम बदलना चाहते हैं या और किसी प्रकार की आपको समस्या है, डेट ऑफ बर्थ में, आधार में, नाम में, तो आप फॉर्म नंबर S3, कौन सा फॉर्म S3 की हेल्प से बड़े ही आसानी से यह सुधार कर सकते हैं। फॉर्म S3 कहां से मिलेगा, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार से भरना है उस विषय का वीडियो भी मैंने वहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर फॉर्म S3 के माध्यम से सभी स्टूडेंट की डेमोग्राफिक जानकारी में संशोधन किया जाए। अब निर्देश विकासखंड को भी किए जा चुके हैं कि आपको फॉर्म S3 को हाथ में लेना है और इसको सुधार करना है। ठीक है, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब इसकी मॉनिटरिंग भी होगी और यहाँ पर इस पत्र के साथ में 3 प्रपत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। प्रपत्र 1 जो कि छात्रों और अभिभावक और स्कूलों के लिए अपर आईडी के महत्व के उपयोग के संबंध में है, और यहाँ पर अभिभावक की सहमति के लिए एक प्रपत्र क्रमांक 2 दिया गया है, यह IMP रूप से आपको देखना चाहिए। और एक दिया गया है यहाँ पर प्रपत्र क्रमांक 3, अपर आईडी किस प्रकार से जनरेट करना है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो हम यहाँ पर प्रपत्र 2 को देख लेते हैं। अब यह आपका प्रपत्र क्रमांक 2, प्रपत्र क्रमांक 2 एक्चुअल में एक फॉर्म है और यह फॉर्म आपको सेम टू सेम जब आप आईडी जनरेट करने जाएंगे वहां पर भी इंग्लिश में देखने को मिलेगा, लेकिन इस फॉर्म को आपको भरवा कर उनके पिता से, माता से या अभिभावक से अपने पास हार्ड कॉपी में रखना है। तो यह फॉर्म किस लिए है, अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के पिता, माता या फिर कानूनी अभिभावक की सहमति है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो है अपार आईडी जनरेट कर दी जाए। यहाँ पर आपको स्कूल का डाइस कोड लिख देना है और यहाँ पर अपने स्कूल का नेम लिख देना है। और यह फॉर्म आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ध्यान से समझ लिए, इसी फॉर्म को वहां पर भी आपको फिल करना है। यहाँ पर मैं सहमति प्रदाता का नाम, तो यहाँ पर आपको बच्चे के, हम मान लेते हैं कि पेरेंट्स में पिता ही आपके पास आए तो पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर बच्चे का नाम, और यहाँ पर आगे अपने पहचान पत्र के रूप में, तो पहचान पत्र के रूप में पेन या इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर आधार पर टिक लगा दिया कि आधार कार्ड जो है आपका यहाँ पर उन्होंने दिया है। किनका आधार कार्ड, बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक ने अपना आधार कार्ड भी साथ में इस फॉर्म के सम्मिलित आपके पास किया है। तो यहाँ पर आधार पर टिक कर देंगे
और पहचान पत्र संख्या के। अब पहचान पत्र से अर्थ है कि जो आधार इन्होंने दिया है उस आधार का यहाँ पर आपको विवरण देना है, आधार नंबर लिखना है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पर बच्चे के पिताजी का नाम, यहाँ पर बच्चे का नाम और यहाँ पर पिताजी का आधार यदि दिया है तो आधार पर टिक लगा देंगे, पेन दिया है तो पेन, इपिक दिया है तो इपिक और पासपोर्ट दिया है तो पासपोर्ट। इस प्रकार से जो भी दस्तावेज दिया है उसके नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। के साथ स्वेच्छा से निम्नलिखित उद्देश्यों और अभिप्राय के लिए अपने बच्चे का अपर आईडी बनाने और डिजी लॉकर खाता खुलवाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए UIDAI द्वारा जारी उसके आधार नंबर और जनसांख्यिकी जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूं। तो यह एक लीगल प्रोसीजर का पार्ट है, आपको इसे जरूर फॉलो करना है। बिना फॉलो करे किसी की भी आईडी जनरेट ना करें, क्योंकि कल से कोई यदि समस्या आती है तो आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं हो। अब आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, बड़े ही ध्यान से इसे भी पेरेंट्स को पढ़कर दिखा देना है। इसके अतिरिक्त मैं इस बात में भी अवगत हूँ कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी जैसे कि नाम, पता, आयु, जन्मतिथि, लिंग एवं फोटो विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं जैसे यूडाइस प्लस, डेटाबेस, छात्रवृत्ति, रखरखाव, अकादमिक अभिलेख, अन्य हितग्राहकों जैसे शैक्षणिक संस्थानों और भर्ती एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, इस फॉर्म को भरना और भरवाना और अपने पास संरक्षित रखना। अब आपको यहाँ पर जिस डेट पर आपने यह फॉर्म साइन करवाया है वह डेट और यहाँ पर स्थान और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर और उनके यहाँ पर सिग्नेचर आपको करवा कर रखना है। इसके बाद यहाँ पर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य या फिर HM के द्वारा सील साइन यहाँ पर नीचे किया जाएगा, तो उनका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर नाम आप फिल करेंगे, पोर्टल के ऊपर यह नाम ऑटोमेटिक लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आप बस इतना ही यहाँ पर करेंगे और आपके यहाँ पर सील साइन कर देंगे और यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, स्थान डाल दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका फॉर्म सबमिट करके रखना है। तो आई होप कि यह विषय एकदम आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और किस प्रकार से अपर आईडी को जनरेट करना है इस विषय के पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं इसके चरण, तो इन चरणों को भी आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। और इस विषय का वीडियो भी मैंने बनाकर आपको दिया है और वह वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो ध्यान से उस वीडियो को पहले देख लेना, समझ लेना, उसके बाद ही अपर आईडी बनाने का कार्य स्टार्ट करना। क्योंकि किसी प्रकार की कोई गलती यदि हो गई तो उसको सुधारने के लिए आपको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से सोच समझ के यह कार्य करना है। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप वीडियो के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।